घर का बजट कैसे संभालें? छोटी समझदारी, बड़ा संतुलन। मेरी प्यारी सखियों, क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि महीने की शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन जैसे जैसे महीने का अंत पास आने लगता है, खर्चे अचानक ज्यादा लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पैसा पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। महीने की शुरुआत में हमें लगता है कि इस बार सब कुछ अच्छे से संभल जाएगा, लेकिन आखिर में वही सवाल सामने आ जाता है, अब बचे हुए दिनों का खर्च कैसे चलेगा। कई घरों में यह स्थिति हर महीने देखने को मिलती है। शुरुआत में हमें लगता है कि पैसा काफी है, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे खर्च बढ़ते जाते हैं और महीने के आखिरी दिनों में बजट थोड़ा तंग लगने लगता है। उस समय हम सोचते हैं कि शायद कहीं न कहीं हमने खर्च ठीक से प्लान नहीं किया। मेरी प्यारी सखियों, घर चलाना सिर्फ खाना बनाना, सफाई करना या बच्चों का ध्यान रखना ही नहीं होता। घर चलाना एक तरह से पूरा प्रबंधन होता है। जिस तरह किसी कंपनी को चलाने के लिए सही योजना बनानी पड़ती है, उसी तरह घर को संतुलन से चलाने के लिए भी योजना बनानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कंपनी में इसे मैनेजमेंट कहा जाता है और घर में इसे समझदारी कहा जाता है। घर में आने वाला पैसा सीमित होता है, लेकिन जरूरतें कई होती हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, दूध, सब्जी, बिजली पानी के बिल, गैस, दवाइयाँ, मोबाइल रिचार्ज और कई बार अचानक आने वाले खर्च भी। इन सब चीजों के बीच संतुलन बनाना आसान काम नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में हमें लगता है कि इस बार खर्च कम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों पर खर्च होते होते बजट बिगड़ने लगता है। कभी बाहर से कुछ खाने का मन कर जाता है, कभी बच्चों के लिए अचानक कुछ खरीद लेते हैं, कभी किसी ऑफिस में चीज खरीद लेते हैं। उस समय तो लगता है कि खर्च बहुत छोटा है, लेकिन महीने के अंत में वही छोटे छोटे खर्च मिलकर बड़ा असर दिखाते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यह कहावत बचत के लिए भी सही है और खर्चे के लिए भी। जिस तरह छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ी रकम बन जाती है, उसी तरह छोटी छोटी फिजूल खर्ची भी धीरे धीरे बड़ा नुकसान कर सकती हैं। मेरी प्यारी सखियों, घर का बजट संभालना भी एक कला है, और सच कहूँ तो यह कला अक्सर घर की महिलाओं के पास सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि घर की हर छोटी बड़ी जरूरत को वही सबसे करीब से समझती है। कौन सा खर्च जरूरी है, कौन थोड़ा इंतजार कर सकता है और कहाँ थोड़ी बचत की जा सकती है, यह समझ धीरे धीरे अनुभव से आती है। अगर हम ध्यान से देखें तो बजट बनाने की सबसे जरूरी बात है प्राथमिकताएं तय करना। यानी सबसे पहले यह तय करना कि कौन कौन से खर्च सबसे जरूरी हैं, जैसे घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली पानी के बिल, गैस और थोड़ी सी बचत। अगर महीने की शुरुआत में इन खर्चों को अलग रख दिया जाए तो बाकी खर्चों को संभालना काफी आसान हो जाता है। यह मुझे एक और कहावत याद आती है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने खर्च अपनी आमदनी के हिसाब से ही रखने चाहिए। अगर हम अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करेंगे तो परेशानी होना तय है। आज के समय में खर्च पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, बच्चों की कोचिंग और कई नई जरूरतें हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि आजकल परिवारों के बजट का हिस्सा इन छोटे छोटे खर्चों में चला जाता है। पहले जिन चीजों की जरूरत नहीं होती थी, आज वे भी जरूरी लगने लगी हैं। कई बार हम बिना सोचे समझे चीज खरीद लेते हैं, क्योंकि उस समय वह जरूरी लगती है, लेकिन कुछ समय बाद हमें महसूस होता है कि शायद उसके बिना भी काम चल सकता था। इसलिए एक अच्छा तरीका यह है कि अगर कोई चीज तुरंत जरूरी नहीं है तो उसे खरीदने से पहले
थोड़ा समय दें। कई बार कुछ दिनों बाद हमें खुद ही महसूस होता है कि वह खर्च उतना जरूरी नहीं था। यह मुझे एक और कहावत याद आती है, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी अगर हम समझदारी से खर्च करें तो एक ही चीज से कई फायदे मिल सकते हैं। जैसे अगर हम घर में ही खाना बनाकर खाएं तो पैसे की बचत भी होती है और परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मेरी प्यारी सखियों, बजट बनाने का एक बहुत आसान तरीका यह भी है कि हर महीने की शुरुआत में कागज पर या मोबाइल में खर्च लिख लिए जाएं। जरूरी खर्च और गैर जरूरी खर्च को अलग अलग लिखने से हमें साफ दिखाई देता है कि पैसा कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। आजकल कई लोग मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल करते हैं जिनमें रोज का खर्च लिखा जा सकता है। इससे महीने के अंत में यह समझना आसान हो जाता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हुआ और कहाँ थोड़ी बचत की जा सकती थी। यह मुझे एक और कहावत बहुत अच्छी लगती है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। पैसा कमाना जितना मुश्किल होता है उतना ही जरूरी होता है उसे समझदारी से खर्च करना। जब हम मेहनत की कमाई को सोच समझकर खर्च करते हैं तो मन में संतोष भी रहता है और भविष्य की चिंता भी कम होती है। मेरी प्यारी सखियों, बजट बनाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपने ऊपर या परिवार पर खर्च ही न करें। जिंदगी में खुशियां भी जरूरी होती हैं। बच्चों को कभी कभी उनकी पसंद की चीज दिलाना, परिवार के साथ बाहर जाना या अपने लिए कुछ छोटा सा खरीदना भी जरूरी होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि खर्च सोच समझकर किया जाए। कई परिवारों में एक और अच्छी आदत होती है, हर महीने थोड़ी सी बचत अलग रखना, चाहे वह रकम छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि समय के साथ वही छोटी बचत बड़ी मदद बन जाती है। अचानक आने वाले खर्चों में कई बचत काम आती हैं। आज की दुनिया में वित्तीय समझ बहुत जरूरी हो गई है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हर परिवार अपनी आमदनी का कम से कम 10% भी बचा ले तो धीरे धीरे आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है। यह छोटी सी बचत ही भविष्य में बड़े सहारे का काम करती है। मेरी प्यारी सखियों, घर चलाना सिर्फ खर्च करना नहीं होता बल्कि संतुलन बनाए रखना भी होता है। जब हम खर्च और बचत दोनों को संतुलित रखते हैं तो घर का माहौल भी शांत रहता है, आर्थिक तनाव कम होता है और परिवार में संतोष बना रहता है। और सच कहूँ तो घर की असली ताकत वही होती है जहाँ खर्च समझदारी से होता है और जरूरतों को सही समय पर पूरा किया जाता है। जहाँ हर चीज सोच समझकर की जाती है वहाँ घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। तो मेरी प्यारी सखियों, आज की इस छोटी सी बातचीत से बस इतना सा विचार अपने साथ लेकर जाइए। बजट बनाना पैसे को रोकना नहीं है बल्कि पैसे को सही दिशा देना है। जब हमारी प्राथमिकताएं साफ होती हैं तो खर्च भी संतुलित रहता है और मन में भी संतोष बना रहता है। छोटी छोटी समझदारियां ही बड़े संतुलन की शुरुआत होती हैं। जब हम हर महीने थोड़ा ध्यान देकर बजट बनाते हैं तो धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और जीवन में भी अधिक व्यवस्थित महसूस होने लगता है। ठीक है मेरी प्यारी सखियों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और घर की खुशहाली को हमेशा संतुलन और समझदारी से बनाए रखिए।